हेलो नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर मनीष बादू, वर्किंग एज ए जनरल सर्जरी कंसल्टेंट इन पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम लोग एक हेल्थ टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है कोलेलिथेसिस, जिसे आम भाषा में पित्त की थैली की पथरी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पित्त की थैली की पथरी होती क्या है और ये बनती कैसे है। पित्त की थैली एक छोटा सा ऑर्गन है, बॉडी के अंदर छोटा सा अंग है जो लीवर के नीचे पाया जाता है और जिसका काम है बाइल को, पित्त को टेम्पररी स्टोरेज करना। और पित्त की थैली के अंदर पथरी बनती कैसे है तो उसके बारे में हम बात करें तो उसके जब जो पित्त होता है जिसको स्टोरेज का काम पित्त की थैली के अंदर रहता है, जब वो गाढ़ा हो जाए या उसके अंदर कुछ असंतुलन हो जाए तो पित्त की थैली के अंदर पथरी बनने के संभावनाएं बन जाती है। अगर बात करें कि रिस्क फैक्टर्स के ऊपर कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण मरीज के अंदर या लोगों के अंदर पित्त की थैली के अंदर पथरी बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उम्र। अगर जब उम्र 40 से ज़्यादा किसी की आयु है तो उसके अंदर पित्त की थैली के अंदर पथरी बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। दूसरा, महिलाओं के अंदर पुरुषों कंपैरिजन में ज़्यादा पित्त की थैली या गोल स्टोन बनने की चांसेस रहते हैं। तीसरा, प्रेगनेंसी के दौरान पित्त की थैली के अंदर पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चौथा, जो लोग आमतौर पर ज़्यादा चिकनाई वाला खाना या ज़्यादा फैट कंटेंट वाला खाना कंज्यूम करते हैं या खाते हैं, उनके अंदर पित्त की थैली का स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और पांचवा, जेनेटिकल कोज हो सकता है। तो सबसे पहले मरीज के पेट के दाहिने और ऊपरी हिस्से के अंदर जब दर्द रहेगा, एक तो वो दर्द के साथ प्रेजेंट कर सकता है। दूसरा, वो उसके अंदर उल्टी की शिकायत हो सकती है। तीसरा, उसके अंदर बुखार हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। चौथा, उसके अंदर पीलिया की संभावनाएं बन सकती। तो इन आम लक्षणों से मरीज के अंदर पित्त की थैली की पथरी जो है वो प्रेजेंट कर सकती है। अब हम आ जाते हैं कि हर पित्त की थैली पथरी खतरनाक हो सकती है। नहीं, हर पथरी खतरनाक नहीं हो सकती है। उसके कुछ डायमेंशंस होते हैं, कुछ साइज होते हैं। पित्त की थैली का साइज करीबन 10 mm से बड़ा होने के बाद में पित्त की थैली के जो पथरी है वो मरीज को नुकसान पहुंचा सकती है या कॉम्प्लिकेशंस कोज कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें गोल स्टोन डिसीज या पित्त की थैली की पथरी के अंदर, तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है कि या तो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है, जिसे आमतौर पर भाषा में हम कहें तो पित्त की थैली का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, पीलिया हो सकता है। अगर पित्त की थैली की पथरी अगर बाइल या पित्त के अंदर रुकावट पैदा करेगी तो पीलिया हो सकता है। तीसरा, अग्नाशय का इन्फेक्शन हो सकता है जिसे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कहा जाता है, जो एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। या गोल स्टोन डिसीज के इलाज के लिए जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन ही है। और अब हम आते हैं कि ऑपरेशन किस तरीके से पित्त की थैली का किया जाता है। तो आमतौर पर 2 तरीके से ही पित्त की थैली का ऑपरेशन किया जा सकता है। आज के दौर में जब हम बात करते हैं कि जो लेप्रोस्कोपिक का ज़माना है तो ये एक लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी एक आम ऑपरेशन है जो आजकल दूरबीन द्वारा किया जाता है। लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी में होता क्या है, हम लोग इसमें पेट के ऊपर 3 से 4, 5 से 10 mm के छोटे छोटे चीरे लगा के दूरबीन डाल के पित्त की थैली को हम निकाल लेते हैं, तो उसे हम लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं। और दूसरा जो ऑपरेशन है वो चीरे वाला ऑपरेशन होता है, जो आजकल जिसका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, वो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए ही रिजर्व है, जब या तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है या पित्त की थैली फट जाने के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ही सिर्फ एक रिजर्व ऑपरेशन है। लेकिन आमतौर पर जो ज़्यादातर ऑपरेशंस हैं वो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन ही किए जाते हैं। अगर हम बात करें, एक आम धारणा, एक लोगों के अंदर धारणा रहती है कि पित्त की थैली का ऑपरेशन के बाद में क्या हमारे शरीर में किसी तरह की कमी आ जाएगी या खाना पचाने में हमारे को किसी तरह की दिक्कत रहेगी। तो ऐसा नहीं है, ये एक गलत धारणा है। पित्त की थैली निकालने के बाद में मरीज के अंदर खाना पचाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पित्त पहले की तरह ही बन रहा है और पहले की तरह ही खाना पचेगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ बाइल है, ना कि खाना पचाने के लिए कोई जूस बनाना। जूस सिर्फ लीवर को ही, जो बाइल जूस है वो लीवर को ही बनाना है, वो लीवर अभी भी बाइल जूस बनाएगा। और तो इस तरह से कोई भी खाना पचाने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम बात करें कि मरीज जो गोल स्टोन डिसीज़ का जो पेशेंट है उसको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो जब भी ये आम लक्षण जो मैं डिस्कस किए हैं, जब भी आपको ये चीज़ें दिखे, अपने निकटतम अस्पताल के अंदर जनरल सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए और उससे अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहिए और जल्दी डायग्नोसिस बना के इस बीमारी को सिंपल तरीके से कम जटिलता के साथ इसको
निजात पाया जा सकता है। थैंक यू।